हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी 2025 के निकल कर आने वाली है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रहने वाली है और जिसकी फॉर्म आप लोगों की 2 सितंबर से भरना शुरू हो जाएंगे और इसका एग्जाम भी आप लोगों का नवंबर दिसंबर 2025 के एंड में होना है। ऐसे में बहुत सी इंपॉर्टेंट और एकदम सही जानकारी आप लोगों के पास होना जरूरी है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है। इसी में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोटिवेशनल चीज आप लोगों के लिए इसकी सैलरी है कि आप लोग अगर दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों को क्या लाइफस्टाइल रहने वाली है, कितनी आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, ये ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को हर कोई जानता है कि एक सरकारी नौकरी आप लोगों को फैमिली और सोसाइटी में काफी ज्यादा रेपुटेशन देती है। इसलिए मैं आप लोगों को मेरी सैलरी बताऊंगी कि 2025 में मेरी सैलरी क्या हो चुकी है। देखिए, मेरी ज्वाइनिंग को 3 साल हो जाएंगे मार्च 2025 में, इंक्लूडिंग माई ट्रेनिंग पीरियड। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड हमारा 9 से 10-11 महीने भी हो जाता है, तो लगभग आप लोग मान के चल सकते हैं कि 1 साल तक आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड का ही जो पैसा होता है वही आप लोगों को सैलरी मिलती है। मतलब कि बेसिक पे मिलता है, कुछ उसके साथ आप लोगों के अदर जो अलाउंसेस होते हैं जैसे कि एचआरए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं, तो वो आप लोगों को ट्रेनिंग के अंदर नहीं दिए जाते। जल्दी से आप लोगों को मैं अपनी सैलरी स्लिप दिखा देती हूँ कि 2025 जनवरी की शुरुआत मेरी किस सैलरी से हुई है। उससे पहले अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोग नए आए हैं न्यू ईयर पर, तो आप लोग मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एकदम इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक चीजें ही बताई जाती है। साथ में सारी वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली 2 लाख लोगों की होने वाली, जिस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जरूरतमंद एस्पिरेंट को मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से फ्री बुक्स प्रोवाइड करवा सकूं। दिस इज माय नवंबर मंथ सैलरी एंड आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस स्लिप। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग 30 दिन या फिर 31 दिन का जो महीना होता है, तो उसको जब कंप्लीट कर देते हैं तो उस महीने की हमारी सैलरी आती है। जैसे कि अगर हम लोगों ने नवंबर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जो ये सैलरी आएगी 1 नवंबर को आ जाएगी या फिर 31 अक्टूबर को आ जाएगी। इसलिए अक्टूबर के 31 डेज की सैलरी होगी, जो कि हमारी नवंबर में आ जाएगी या फिर 31 अक्टूबर को ही देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से जब नवंबर मंथ होता है, तो नवंबर की आपकी जो सैलरी बन के आती है वो या तो आपके मंथ के एंड में आ जाती है या फिर आप लोगों के दिसंबर के फर्स्ट डेट को ही आ जाती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, अगर वर्किंग डेज है तो आप लोगों की एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएगी। अदरवाइज जैसे फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे पड़ गया तो उसके बाद मंडे को आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बेसिक पे होता है तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए होता है और ये आप लोगों का बेसिक पर ही सारे के सारे अलाउंसेस होते हैं, तो वो ऐड होते चले जाते हैं। लेकिन जब आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो आप लोगों का जो बेसिक पे होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सारे के सारे भत्ते के अकॉर्डिंग कंप्लीट आप लोगों की सैलरी जुड़कर मिलती है। और जो ये बेसिक पे होता है तो ये आप लोगों का हर साल बढ़ता है। जैसे कि पहले मेरा बेसिक पे जब हम लोग ट्रेनिंग पे आए थे, जब फर्स्ट सैलरी हमारी आई थी महीने की, तो वो हमारी 21,700 के ऊपर ही आई थी। इस बेसिक पे पे आप लोगों का इंक्रीमेंट लगता है, वो आप लोगों का हर साल लगता है। जैसे कि अगर आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है तो वो जनवरी से लेकर जून के बीच में हुई है, तो आप लोगों की जो इंक्रीमेंट लगेगा तो वो जनवरी के अंदर लगेगा। और अगर आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है तो वो जून के बाद मतलब कि जुलाई से लेकर के जनवरी के बीच में हुई है, तो आप लोगों का जो इंक्रीमेंट लगता है तो वो जुलाई महीने में लगता है। मतलब कि जुलाई में आप लोगों का जो बेसिक पे है तो वो बढ़ के मिलेगा। मेरी ज्वाइनिंग थी तो वो मार्च 2022 में हुई थी, इसलिए हमारा जो इंक्रीमेंट लगता है तो वो जनवरी महीने में लगता है। तो 2023 में जब इंक्रीमेंट लगा था तो उसमें 700 रुपए बढ़े थे बेसिक पे पर। तो मेरी जो बेसिक पे है तो वो उस टाइम पे 22,400 हो गया था 2023 में। उसके बाद हमारा जो 2024 महीना साल आया तो उसमें हमारा जो बेसिक पे है तो वो 700 रुपए और ऐड हो गया था। मतलब कि 23,100 रुपए पर हमारा जो बेसिक पे है वो आता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो अदर अलाउंसेस होते हैं तो वो ऐड होते हुए उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता हुआ चला जाता है। स्क्रीन पर आप लोगों को मेरी सैलरी स्लिप दिखाई दे रही होगी, जिसमें महीना भी दिखाई दे रहा होगा कि किस मंथ की सैलरी स्लिप है। ठीक है, इसमें मैंने जो अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स है वो मैंने शेयर नहीं की है आप लोगों के साथ, उसको मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग स्लिप देख सकते हैं, मेरी ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। इसके अंदर जो बेसिक पे है मेरा तो वो 23,100 रुपए है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है किस अकॉर्डिंग बढ़ा है। ठीक है, इसमें हमें जो डीए होता है जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं तो वो हमें काफी ठीक ठाक मिलता है। 12,243 हमें इसमें महंगाई भत्ता मिलता है।
फिर उसके बाद इसमें HRA पे आ जाते हैं हम, जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। मतलब कि रहने के लिए आप लोगों को हर महीने गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर क्या आप लोगों को पे करती है, तो 6,930 रुपए आप लोगों को देते हैं HRA के रूप में। ठीक है, वहीं TA मतलब कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको कहते हैं, तो वो दिल्ली के अंदर आप लोगों को कितना मिलता है, 5,508 रुपए मिलते हैं। ठीक है, रही बात साइकिल अलाउंस की, तो वो आप लोगों को 180 रुपए मिलता है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, राशन मनी भी आप लोगों को अलग से ऐड होकर के इसमें मिलती है, तो वो आप लोगों की 4,283 मिलती है। मतलब कि टोटल सैलरी विदाउट एनी डिडक्शन आप लोगों को जो सैलरी मिलती है, तो वो 52,244 मिलती है। गवर्नमेंट इस पूरी सैलरी में से हमारे लिए कुछ रिकवरीज करती है। ठीक है, जो कि हमारी सेफ्टी और जो रिटायरमेंट होता है हमारी सर्विस कंप्लीट होने के बाद, उसमें हमारी काफी ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि उसमें से कुछ फंड होते हैं जो कि रिकवरीज के तौर पे लिए जाते हैं और जो हमें बाद में मिल जाते हैं आफ्टर कंप्लीट सर्विस के बाद। ठीक है, या फिर बीच में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है सर्विस के दौरान, तो भी हमें वो मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3565 रुपए रिकवरीज के तौर पे, NPS के तौर पे काट लिए जाते हैं। अब इतने ही जितने हमारी सैलरी में से ये डिडक्ट होता है अमाउंट, तो इतने ही जो गवर्नमेंट होती है तो वो इसमें मिलाती है। फिर उसके बाद जिस तरीके से इस पे ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और बाद में जब हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये हमें एक साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मैंने आपको कंप्लीट सैलरी बताई है 52,244, तो उसमें से ही डिडक्ट किया जाता है। बाकी मेरी सैलरी स्लिप में से कुछ और फंड्स भी हैं जो कि डिडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि TPWS जिसके 250 रुपए डिडक्ट होते हैं, मार्टियर फंड है जिसके 75 रुपए होते हैं, एजुकेशन फंड जिसके 100 रुपए होते हैं। एजुकेशन फंड होता है जो कि हर साल जिनके 2 बच्चे होते हैं तो उनको एजुकेशन के लिए उनके गवर्नमेंट है तो ये प्रोवाइड करवाती है, जिसको एजुकेशन फंड कहा जाता है। ठीक है, इसका भी रिडक्शन होता है जो कि हर महीने 100 रुपए करते हैं। मतलब कि टोटल एवरी मंथ जो मेरी सैलरी स्लिप में से कटते हैं, तो वो तो आपको बताए थे मैंने 3565 रुपए प्लस 425 रुपए ये नेट मेरे कट जाते हैं सैलरी में से। ठीक है, उसके बाद आफ्टर डिडक्शन जो मेरी नेट सैलरी बनती है, जो कि मेरी इन हैंड अभी सैलरी आ रही है, तो वो है 48,254 रुपए। कहा जाए तो काफी अच्छी खासी सैलरी इसको माना जाता है, क्योंकि ये सैलरी आप लोगों को एक ठीक ठाक लाइफ स्टैंडर्ड देती है। साथ में आप लोगों को परिवार का आप लोग काफी अच्छी तरीके से जो केयर है वो कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये सैलरी आप लोगों को अपर मिडिल क्लास में रखती है। फरवरी में मेरी यही सैलरी 49,000 के आसपास हो जाएगी, और बीच बीच में आप लोगों को जैसे कि दिवाली बोनस भी मिलता है जो कि 7,000 के आसपास मिलता है। जनवरी में आप लोगों की 2 महीने की सैलरी आ जाती है, जैसे कि बेसिक पे, और आप लोगों का जो महंगाई भत्ता होता है तो वो आप लोगों को जनवरी महीने में मिलता है। ठीक है, साथ में जो जुलाई है तो उसमें आप लोगों को वर्दी भत्ता भी मिलता है जो कि 10-11 हजार के आसपास मिलता है। देखिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बढ़ती भी चली जा रही है। आप लोग 2025 का जो इंडेक्स आएगा उसमें भी देखना कि जो बेरोजगारी है वो हर साल कितने इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग अपनी एक जो जॉब है वो सिक्योर कर लेते हैं, 50,000 के आसपास आप लोगों को सैलरी मिल रही है, तो इससे अच्छी चीज आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। आप लोग इस सैलरी के साथ एक तो अपनी जो सोसाइटी है उसमें काफी अच्छी खासी अपनी रेपुटेशन बना सकते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी के साथ साथ में आप लोग अपनी जो पढ़ाई है आगे अपर हायर पोस्ट के लिए, तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप लोगों को जो शेम हम लोगों को देखना पड़ता है कि फादर से ले रहे हैं या फिर मम्मी से ले रहे हैं पैसे या फिर रिलेटिव से लेने पड़ते हैं, तो वो चीज है, वो प्रॉब्लम है, तो वो आप लोगों की रिजॉल्व हो जाएगी। पढ़ने के लिए आप लोगों को कोचिंग की जरूरत है या फिर नोट्स की जरूरत है या फिर थोड़ा बहुत खर्चा होता है ये स्टडी में, तो उसके लिए भी आप लोग खुद पर डिपेंड हो जाएंगे। आप लोगों को किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपनी सैलरी से ही काफी अच्छी जो चीजें हैं वो अपने जो फ्यूचर लाइफ है उसमें काफी अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोगों को किस अकॉर्डिंग चलना है, किस रास्ते पर चलना है। अगर आप लोग सही रास्ते पर मेहनत करते रहेंगे, आप लोग हारेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे कि अगर आप लोग किसी एग्जाम में फेल हो भी चुके हैं तो आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम है तो आप लोग उसमें डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे, बशर्ते बस आप लोगों को जो अपनी मेहनत है उसको कंटिन्यूअसली रखना है। बाकी अगर आप लोगों का कोई और डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको आप लोग जरूर फॉलो कर लें। वहां पे भी आप लोग अपनी जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों की फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड है तो भी आप लोग वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ में जो टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे
एस्पिरेंट है जिनको नहीं मिल पाता है तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि जीडी का मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, आरपीएफ का प्रोवाइड करवाया था कि किस सब्जेक्ट से आप लोगों के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो चार्ट मैंने आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, जहां से आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो वो जिस तरीके से एनालिसिस है वो सारा मैंने आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप लोग उसको जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, उनसे आप लोग कनेक्ट रहना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।